राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बारिश हुई है पिछले कई दिनों से, इसमें हमारी सरसों की फसल पर कितना नुकसान होगा। बारिश होने के बाद हमारे किसान भाइयों को अपनी सरसों की फसल में क्या क्या ज़रूरी कार्य करने पड़ेंगे जिससे उनकी फसल में पैदावार से कोई नुकसान ना हो पाए। जिन किसान भाइयों की पछेती सरसों है उनको क्या करना पड़ेगा, और जिनकी फसल अभी फूल या फिर फलियां की अवस्था में है उन किसान भाइयों के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को कृपया पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो किसान भाइयों, आज लगभग 11 जनवरी है और ऐसे में जो पिछले कई दिनों से काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन कई जगह पर ओला भी गिरे हैं। तो ऐसे में जो सरसों की फसल है उसमें काफ़ी नुकसान भी हुए हैं, फूल झड़े हैं, जिस वजह से उत्पादन में नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि पछेती जिन भाइयों की सरसों है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, और जिनकी फलियां बन रही हैं उनके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पछेती सरसों के बारे में। जिन किसान भाइयों की पछेती सरसों है और बारिश हो गई है, ऐसे में उन किसान भाइयों के लिए अब सिंचाई की आवश्यकता तो रही नहीं, लेकिन उनके लिए जिन किसान भाइयों की पछेती सरसों है और फसल सही ढंग से ग्रो भी नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए लगभग 40 किलोग्राम यूरिया, साथ में लगभग 5 से 6 किलोग्राम सल्फ़र और 3 या 4 किलो जिंक सल्फेट का प्रयोग अपने किसान भाई जो पछेती सरसों हैं वो किसान भाई इन तीनों का अपनी फसल में छिड़काव करें, जिससे कि उनकी फसल तेज़ी से ग्रो करे। सिंचाई की आवश्यकता है नहीं, बारिश हो गई है और कहीं कहीं पर ज़्यादा बारिश हो गई, इसलिए किसान भाइयों के लिए जिंक का भी प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए जिंक, सल्फ़र और यूरिया तीनों मिलाकर हमारे किसान भाइयों के लिए अपनी फसल में छिड़काव करना होगा। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करें जिन किसान भाइयों की सरसों फलियां बनने की अवस्था में है या फिर फूल की अवस्था में है, उन किसान भाइयों के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी जिससे कि उनकी फसल में अब और नुकसान ना हो और किसी भी प्रकार का उत्पादन में कोई नुकसान ना हो। तो किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि जिन किसान भाइयों की सरसों की फसल फूल की अवस्था में है उन किसान भाइयों के लिए समय समय पर अपनी फसल की निगरानी करनी पड़ेगी कि कहीं उनकी फसल में कोई रोग तो नहीं लग रहा है। बारिश की वजह से खेत में नमी हो गई है और नमी के कारण सरसों की फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं। तो किसान भाई अगर समय समय पर अपनी फसल की निगरानी करते रहेंगे तो निश्चित ही वो अपनी फसल को सुरक्षित रख सकेंगे। किसान भाइयों, ज़्यादा नमी के कारण अक्सर हमने देखा है कि सरसों की फसल में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे कि तना सड़न रोग होता है, वो भी नमी के कारण लगता है। सफ़ेद धब्बा रोग होता है, वो भी नमी के कारण होता है। तो किसान भाई समय समय पर अपनी सरसों की फसल की निगरानी करते रहें, जिससे कि किसी भी प्रकार के उन्हें रोग के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही उसकी रोकथाम के उपाय भी कर लें और उनकी फसल से उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। किसी भी प्रकार के रोग वो अपनी फसल में ना लगने दें, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो उत्पादन में कमी हमारे किसान भाइयों को ना आ पाए। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी किसान भाइयों को समझ में आई होगी और निश्चित ही वो अपनी सरसों की फसल की समय समय पर निगरानी करते रहेंगे। और जिन किसान भाइयों की पछेती की सरसों है उनको यूरिया, जिंक और सल्फ़र ये तीनों मिलाकर अपनी फसल में ज़रूर दे देना है, जिससे कि उनकी फसल से भी उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ। जय जवान, जय किसान।